हमारे मशहूर मारूफ कमेंटेटर इमाद मोरक मैन फराम दापोली तशरीफ ला चुके हैं। अब इस फाइनल डे के लिए स्पेशल हमको बुलाया है। अब मजा आएगा टूर्नामेंट में कमेंट्री का इंशाअल्लाह। हमें देख अल्लाह ताला हमको कामयाबी दे, हमारे इमाम भाई को, और उनकी जितनी भी मुसीबत है वो दूर करे, उनकी वालिदा को सही सलामत रखे, सेहत रखे, और उनका छाया उनके वालिदा का छाया उनके बच्चों के सर पे कायम दायम रखे। हमें उम्मीद करता है कि थोड़ी देर में हमारे इमाम भाई मोहक इनका भी आवाज़ सुनने मिलेगा। कल तक तो वालोटी में थे, आज इधर आ चुके हैं। मैं तहे दिल से हमारे उत्तरी कॉलेज की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनसे उन्हें दावत देता है कि आगे का आगे देकर हाल सुनाए। इमाम मोहक हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुस्वागतम, खुश आमदीन। स्वागत है आप तमाम लोगों का। फिर एक बार एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। ले चलता हूं मैं टेनिस क्रिकेट की अद्भुत दुनिया में, जहां पर श्रीवर्धन तालुका और निगड़ी जैसे एक छोटे से खूबसूरत गांव के अंदर एक क्रिकेट का खूबसूरत महामेला लगा हुआ है। देखिए, टूर्नामेंट दिखने में चाहे छोटा हो, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद हमारे समी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि निगड़ी के हैं। इस टूर्नामेंट को अगर मैं कहूँ तो ग्राउंड जो बख्शा है, ज़ाती तौर पर जो खुद की मेहनत है, उसमें सबसे बड़ा अगर हाथ किसी शख्स का है तो वो समी भाई का है। उसके बाद उनके दोस्तों की अगर मैं बात करूँ, सरफराज लोगडे, अब्बास बेबा और अरबाज शरफरे, साथ ही साथ गांव के तमाम लोगों का भी और बच्चों का बहुत बड़ा ताउन है। देखिए, ये तो शुरुआत है। मुझे समी भाई ने कहा है कि हमने इस सीजन का और इस ग्राउंड का पहला टूर्नामेंट रखा है, बिस्मिल्लाह किया है। इंशाल्लाह कुछ महीनों पे हम इसी ग्राउंड पर डे नाइट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट रखेंगे। इम्तियाज तुर्की, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। बहुत अच्छे क्रिकेटर है, लेजेंडरी क्रिकेटरों में एक माने जाते हैं, और 40 प्लस के आज 4 टीमें खेलते हुए नजर आएंगे। वाहिद स्टार के बिल्कुल स्टार है, स्टार से भी बढ़कर है। समी भाई, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बहुत नामचीन खिलाड़ी है, डैशिंग बॉय। आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि 25 साल का नौजवान लड़का है। इतना उनका रोप है टीम के अंदर भी और मैच के अंदर भी। मेरे ख्याल चर्चा होती रहेगी समी भाई। मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर टॉस को जीता था आइजा 11 आरआरटी की टीम ने, और मेरे ख्याल से उन्होंने बैटिंग का फैसला लिया है। 4 ओवर का ये मुकाबला होगा, 1 ओवर का सर्कल रहेगा। मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर इस गांव की मेजबान टीम निंगड़ी के यंगस्टर खेल रहे हैं, बी, यस, यानी कल जो खेले थे और आज खेल रहे हैं। मैं जय गणेश स्पोर्ट्स इस चैनल का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सीओ जो कि मयूरेश मयेकर, और उनके साथ में अमृत जो कि कैमरामैन का वर्क कर रहे हैं। स्वागतम अमृत। लेट्स प्ले नाउ। खेल की शुरुआत, पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार, अरहम ओवर द विकेट। आहा, पहली गेंद बिंदी थी, बिल्कुल गेंद हार्डलाइन पर रखी थी। पहली गेंद पर देखा जाए तो फहद एक अच्छे खिलाड़ी है। अक्सर हमने देखा है कि ये अरहम लोगडे ये पढ़ाई के लिए पुणे में, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है तब पुणे में बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। देखिए, दूसरी गेंद भी लाजवाब, बिल्कुल बल्ले के करीब से गेंद गुजरी, चूंकि इन स्विंग थी, गेंद टप्पा गिरने के बाद सीधी
विकेट कीपर के हाथ में चली गई, डॉट बॉल। 2 गेंदे और कोई रन नहीं। लेकिन आरआरटी की टीम के पास एक से बढ़कर एक स्टार कास्ट है। फहद भाई अब पावर प्ले की तीसरी गेंद पर क्या करेंगे? इस बार आगे आकर मारना चाहते थे, अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए कि ये गेंद वाइड है, एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलेगा। इरशाद तुर्की, आपका तहे दिल से स्वागत है। आपसे विनंती रहेगी कि आप अपने टीम की खिलाड़ियों को लेकर यहां आना है तुरंत। आए हुए तमाम खिलाड़ियों का तहे दिल से इस्तकबाल। बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है। खाली जेब में नवाबी शौक रखता हूं, नफरत आती नहीं, सिर्फ मोहब्बत के नोट रखता हूं। ये समी भाई ने काम किया है। इस बीच ओवर द विकेट, अगली गेंद, स्क्वायर ड्राइव, कमाल का स्ट्रोक। आउटफील्ड में फील्डर दौड़ रहे, एक रन पूरा, दूसरे के लिए दौड़े, दूसरा रन भी पूरा हो गया। और जिस तरीके से इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूं, इस ग्राउंड पर आज मैच खेलने के लिए सरप्राइज धनसर, बिल्कुल इनकी भी आमद हो चुकी है। इनकी भी इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़ा ताउन है, इनका भी। सरफराज भाई के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो समी भाई और सरफराज भाई का कम्युनिकेशन हुआ था इस टूर्नामेंट के रिलेटेड, इस ग्राउंड के रिलेटेड, कि यहां पर टूर्नामेंट होनी चाहिए। देखिए पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पा रहे, लेकिन फहद एक ऐसे बल्लेबाज है जो अपने वक्त के सबसे अच्छे हार्ड हिटर के रूप में माने जाते थे। स्टार्ट तो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर फहद यहां से बैटिंग करे तो उनको नजरें जमानी पड़ेगी, गेंद के टप्पे को समझना पड़ेगा। इस बीच अगली गेंद, इस बार उछाला है गेंद को, एलिवेशन नहीं मिल पाया है, खड़े खड़े जगह पर से खेलने की कोशिश की, कैच ड्रॉप और अनस के हाथ से कैच छूटता हुआ। एक छोटा बच्चा है, लेकिन हौसला कायम रखना पड़ेगा। आज की गलती आपको आने वाले दिनों में हीरो बना सकती है। कहते हैं कि बादाम से अकल नहीं बढ़ती, बल्कि गलती से इंसान सीखता है, उसके बाद उसकी अकल बढ़ती है। मेरा अपना मानना है। बढ़ते मैच की ओर, जहां पर पहले ओवर की गेंदें हो चुके अब तक की 5 गेंदें, आखिरी गेंद, और अब स्ट्राइक पर सबसे पावरफुल हिटर, प्राइड ऑफ आरआरटी अगर मैं कहूं तो ये कम नहीं होगा। ऐसा बल्लेबाज स्ट्राइक पर है, और पावर प्ले की ओवर में नासिर बालदार सामने होंगे, तेज रफ्तार बॉलर आखिरी गेंद लेकर अरहम। क्या कमाल की गेंदबाजी, वाह 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 वाह, क्या बॉलिंग की है, बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला। और इस बीच पहली ओवर में, पावर प्ले की ओवर में कमाल की ओवर, सिर्फ रन आए इस ओवर में 4। हेलो, देख सकते हैं आप, ये 4 ओवर का मुकाबला है। एक तरफ आरआरटी और दूसरी तरफ इसी गांव की मेजबान टीम निगड़ी टीम है। अगर आरआरटी की टीम को टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला लिया ही है तो एक सम्मानजनक टारगेट खड़ा करना होगा। अब तक का 1 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन। पावर प्ले में देखा जाए तो सिर्फ 4 रन का ओवर डाला। क्या आराम ने बॉलिंग की है। पूना में देखा जाए तो एजुकेशन के लिए अपने गांव को छोड़कर गया था, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा गांव में टूर्नामेंट है, आ गया है। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर दूसरा ओवर लेकर आए हैं फिर एक बार एक यंगस्टर अरबाज शेख। स्ट्राइक पर होंगे फहद। फहद से उम्मीदें ज्यादा है। पहली ओवर में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन ये वो बैटर है कि अगर इनके गेंद पाले में आ गई, नजरें इन्होंने जमा लिए, तो यकीन मानिए कि आरआरटी के स्कोर को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। इस बीच हेलो, पहली गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का। हेलो, मैच को रुकाना है 1 मिनट।
कल से वैसा चलेगा। आसिफ होते तुम सामने ध्यान रखो। उनके जीजा लगभग लाख के आसपास खर्चा हुआ ना। पूरा जीसीबी वगैरह पकड़ 1 लाख के ऊपर गया। तो अगर थोड़ा सा हेलो, श्रीवर्धन तालुके के अंदर निगड़ी गांव का एक बेहतरीन ग्राउंड जहां पर आज के दिन का पहला मैच खेला जा रहा है। एक तरफ टीमें आरआरटी और दूसरी तरफ इसी गांव की मेजबान टीम निगड़ी। अब न्यू बैटर उतरे हैं मोहसिन के बल्ले से ये लॉफ्टेड ड्राइव, गेंद सीधी निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा, 6 रन का। यस, ये 6 रन और अब जाकर हम कह सकते हैं कि आरआरटी का स्कोर तेजी से बढ़ जाएगा। सही मायनों में मैं शुक्रिया अदा करता हूं। 6 गेंदे 4 बॉल 15। शुरुआती 6 गेंदों में स्कोर था सिर्फ 4 और अब ये सिक्सर आने के बाद स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 4 गेंदे 15 रन। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस ग्राउंड के ओनर आसिफ उंडरे साहब का, क्योंकि वो अगर इस टूर्नामेंट के लिए इजाजत नहीं देते, सरफराज भाई गंसार इनके जीजा है और खास करके उनसे सबसे पहला अगर कोई बंदे ने कोशिश की कि मैं पहले बात करूंगा और टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए, टूर्नामेंट को रखने के लिए, तो समी भाई। इस बार देखिए लॉफ्टेड ऑन ड्राइव खेलने की कोशिश, फील्डर की कोशिश नाकाम, गेंद सीधी निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 गेंदों पर 2 बड़े 6 लगा, ये 6 लगा। 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट लगे और सिक्सर आने के बाद स्कोर उछलता हुआ सीधा 21। ये देखिए रनों का ग्राफ अब ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही मोहसिन आए मैच का पासा पलट गया है पहले सत्र में। फिर एक बार अगली गेंद, इस बार भी देखिए गेंद को आगे रखा था, लोअर फुल टॉस की इस गेंद को खेल नहीं पाए, डॉट बॉल। इसी के साथ मेरे ख्याल से दूसरे ओवर का खेल भी खत्म हो गया। पहली ओवर में रन आए थे सिर्फ 4, लेकिन इस ओवर की अगर हम बात करें तो 16 रन आए। माफ करना, 17 रन आए। हेलो, टीम का स्कोर 21 हुआ है। पहली ओवर में 4 आए, दूसरी ओवर में देखा जाए तो 17 रन आए और अब ये तीसरा ओवर लेकर आए हैं यस अरबाज शरफरे। मैच की ओर हम बढ़ते हैं जहां पर नासिर बालदार। अब तक इनके बल्ले से एक भी बड़ा हिट नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी देर विकेट पर रहेंगे ना उतने खतरनाक बन जाएंगे। आरआरटी की टीम का एक ऐसा बैट्समैन है, एक ऐसा बल्लेबाज है, हरपल मोहरा खिलाड़ी, जो किसी गेंदबाज को नहीं डरता, सामने कितना भी बड़ा गेंदबाज हो। लेकिन इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि जो बॉलर अभी आए हैं ना, ये भी अच्छा एक बेहतरीन गेंदबाज है और एक ऐसा यंगस्टर है इस टूर्नामेंट के लिए जो लगने वाला वाटर प्रोवाइड करने का जो काम किया है, पानी, मलाई शाह भाई, उनका तहे दिल से शुक्रिया। उनकी अभी अभी आमद हुई है। बढ़ते हैं इस मैच की ओर जहां पर इस मैच का खेल और ये गेंद देखिए, पहली गेंद खेल दिया है उसे फाइनल की रीजन में, बैकवर्ड स्क्वायर की रीजन में। ये स्ट्रोक 2 रन के लिए और इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर आरआरटी का जा पहुंचा है 23 रन पर।
टीम का स्कोर 23 रन। नासर बालदार फिर एक बार, हरपल मौला खिलाड़ी, इस बार देखिए ऑन द राइज, उसे जिस तरीके से सफल होकर खेलना चाहते थे नासर बालदार, लेकिन गेंदबाज की भी सराहना करना चाहूंगा। इस गेंद पर कटर गेंद थी, गेंद बाहर की तरफ निकल गई, बैट्समैन को चकमा देकर। दोपहर के सत्र में, सुबह के सत्र में देखा जाए तो गुड मॉर्निंग कहती हुई, इस बार देखिए नासर बालदार की इस स्ट्रोक की बात करूं तो एलिवेशन ठीक से नहीं मिला, लेकिन रन तो मिला है। एक दूसरे की गुंजाइश थी, वहां पर रनआउट का खतरा। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? जिस बल्लेबाज के बल्ले से 2 बड़े हिट आए थे इससे पहले वाली ओवर में, अब उसी का विकेट गिर चुका है। दूसरे रन पर मोहसिन इब्जी, इनका विकेट गिर चुका है। अब न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो रहे हैं। मोहसिन की जगह संभालने के लिए मेरे ख्याल से वाहिद को भेजा जा रहा है। सही मायनों में मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी शख्स का है ना, तो समी भाई सोंडे का है, क्योंकि उन्होंने जैसे गल्फ से यहाँ आए, अपना खुद ही जाती तौर पर उन्होंने जो कुछ योगदान दिया है। देखिए टूर्नामेंट रखना भी एक टीम के साथ होता है, लेकिन वाहिद ऐसी शख्सियत जो अपना वक्त, पैसा और जिस तरीके से उनकी मेहनत रंग लाई है। इस भी देखिए कवर ड्राइव देखने मिला, हल्के हाथों से खेला और 2 रन तेजी के साथ पूरे कर लिए। देखिए आंखों आंखों में इशारा, जितने भी इस गांव के जिस तरीके से जितने भी शख्सियतें हैं जो रोजी की तलाश में गल्फ में है, इस बार देखिए फिर पटकी हुई गेंद, हुक करने की कोशिश, उसे खेल दिया सीधा फाइनल के रीजन में, गेंद सीधी निकल गई, आउटफील्ड तेज होने की वजह से 4 रन के लिए। इस 4 की मदद से आरआरडी के टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन पर। यस फिर एक बार, ओहो कमाल का स्ट्रोक, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव देखने मिला है। काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को गेंद चकमा देकर सीधी निकल गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। शानदार 6। मैंने कहा था कि इनको जितना टाइम विकेट पर रुकने दोगे उतना ही खतरनाक बन जाएगा ये खिलाड़ी, और जैसे उनके रेंज में गेंद डाली थी उन्होंने गेंद को सीधा भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। लॉफ्टेड ये ऑन ड्राइव था, स्लॉक कर दिया था उसे। बिल्कुल यकीनन मैं जितने भी इस गांव के शख्सियतें हैं जो गल्फ में रोजी की तलाश में जा चुके हैं, वो भी इस टूर्नामेंट को बिल्कुल इस टूर्नामेंट को देख रहे और बेहद खुश हुए। माली एतबार से उन्होंने जो कुछ इमदाद किया है, ग्राउंड के एतबार से जो कुछ ग्राउंड लेवल पर जो काम होता है, ये सबसे बड़ा काम होता है। और सबसे बड़ा काम करने में जिन शख्सियतों का नाम है, जिन शख्सियतों का हाथ है, उन तमाम गांव के जो गल्फ में अभी मुख्य वहां पर रोजी की तलाश में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। खास करके समी भाई सोंडे, इनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा फास्ट खेलना है। स्कोर की अगर हम बात करें तो पहली ओवर में रन आए थे 4, दूसरी ओवर में रन आए 17, और अब तीसरी ओवर की अगर हम बात करें तो हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि तीसरी ओवर में कुल रन आए हैं 15, यानी 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ है 36 रन। अब ओवर डालने के लिए आखिर स्पेल लेकर कौन आए हैं? आदिल शेखे। इनसे उम्मीदें ज्यादा होंगी क्योंकि आखिरी स्पेल लेकर आए, और विक्ट्री निगड़ी इस टीम का, ये बी टीम का बेलापुर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। डोंगरी टू बेलापुर। देखिए नाम तो बड़ा मिला है, काम भी वैसा करना पड़ेगा। यंगस्टरों को बेहतरीन मौका, दिखने में टूर्नामेंट छोटा नजर आ रहा है, लेकिन ये जैसे जैसे मैच शाम के मंजर में चला जाएगा,
दर्शकों की तादाद भी बढ़ जाएगी और यूट्यूब पर देखने वालों की भी तादाद बढ़ जाएगी। कई महीनों के बाद मैं इम्तियाज तुर्की को इन एक्शन में खेलते हुए देखूंगा। क्या उनके बल्ले से वो उनके आईएस वेपन के वो वाले सिक्सर देखने मिलेंगे जिसके लिए वो बोरली के ग्राउंड पर मशहूर थे एक वक्त में। बढ़ते मुकाबले की ओर, इस बार देखिए फिर अच्छी गेंद, क्या ओवर चल रही है। पहली गेंद पर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, खेलना चाह रहे थे मिड विकेट में, गेंद ने काटा बदल के सीधा आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ निकली। वाहिद न्यू बैटर आए हैं, वाहिद को नजरें जमानी पड़ेगी। लेकिन यह बात तो सच है कि 4 ओवर के मुकाबले में इम्तियाज भाई फटाफट वाला क्रिकेट होता है। यहां पर इंतजार नहीं करना पड़ता है, टूट पड़ना पड़ता है। इस बीच देखिए फिर एक बार क्या हो रहा है मैदान के अंदर। ओ हो, क्या बैट्समैन ने क्रीज क्रॉस किए, जी नहीं, नासर वालदार का विकेट जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही बड़ा विकेट, तालमेल नहीं हुआ, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ और जिस बल्लेबाज के बल्ले से रन आ रहे थे उसको डगआउट का रास्ता अब देखना पड़ेगा। स्कोर की मैं बात करूं तो स्कोर इस टीम का अली कैस धनसार भी हमारे साथ ऑफलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्कोरर है, इतनी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं कि इनकी स्कोरिंग देखकर, इनका अक्षर देखकर कोई भी फिदा हो जाएगा। बढ़ते मैच की ओर जहां पर आखिरी स्पेल बेलापुर एक्सप्रेस ना, यस बेलापुर एक्सप्रेस बॉलिंग ट्रैक पर आदिल, जिन्होंने रनआउट के रूप में इस ओवर में विकेट हासिल किया। अगली गेंद ये देखिए वाहिद ने खेला हुआ स्ट्रोक, ठीक से टाइमिंग नहीं हुआ है। स्कोर सिंगल की मदद से हमें बता रहे हमारे स्कोरर 37 रन। अब बची हुई कितने गेंदे हैं दोस्त? 3 गेंदे हैं। अगर इन 3 गेंदों में से अगर नासर बालदार ने 2 बड़े हिट लगा लिए तो यकीन, माफ करना शहजाद डावरे, अगर 2 बड़े हिट लगा लिए तो यकीन मानिए कि कमाल का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि शहजाद डावरे से उम्मीदें ज्यादा है। फुल टॉस गेंद, जगह पर से खड़े खड़े खेलना चाहते थे। देखना होगा 1 रन पूरा, दूसरा, तीसरा और ये 22 के रूप में मिलते हुए 4 रन। बैट्समैन किस पे लिखूं 4 रन? बैट से आए हुए 4 रन, यस बैट से आए हुए ये 4 रन है। चौका तो आया है, नीचे डीप हुआ है बॉल नीचे डीप हुआ है। गेंद चुके वहां पर अंपायर से मांग कर रहे थे शहजाद, लेकिन गेंद जिस तरीके से अंपायर ने कहा कि गेंद जो है ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी। इस बीच फिर एक बार ओवर द विकेट से अगली गेंद लेकर शहजाद डावरे के लिए उछाल दिया इस गेंद को, ताकत कम है लेकिन स्ट्रोक फंस गया और बल्लेबाज शहजाद डावरे का विकेट, जिनके बल्ले से एक चौका भी आया था। और अब डगआउट की ओर बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे खिलाड़ी है अरहान अरहम। अब इस ओवर की, इस इनिंग की आखिरी गेंद, मुकाबले की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच मनीष जैन, इनकी भी आमद हो चुकी आहे. मनापासून आपलं सहर्ष स्वागत. मनीष जैन, आपल्याला विनंती असेल की आपण नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झाला आहे राहित. इस बार देखिए स्ट्रोक का एक्स्ट्रा कवर की रीजन में फील्डर कैच नहीं हुआ, 2 रन तो जरूर आए. स्कोर हुआ है 43 रन. अब 44 रनों का हदफ रखा है आरआरटी की टीम ने. देखना होगा कि 4 ओवर में किस तरीके से ये 44 रन निगड़ी बना पाते हैं.
क्या बात है हरा ओके बात का है ए बैटिंग में कौन बैटिंग को जा रहा था मेरा मैच देख करता हूँ 11:30 बजे बोलते नको जाओ थोपा इधर कानपर्यंत थोपा समी भाई बोल रहे मैं जा रहा हूँ समी भाई हेलो 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 हाफिज साहब कौन जा रहा है स्ट्राइक पे ये यार आवाज कौन है तेरा फोन कभी कौन सा है तेरा फोन आज किधर मैच है बाकी किधर तुम्हारे डिंपल कैसे आते हैं कौन सी कॉलेज में हो अभी अभी तो जैसे में हमारे कॉलेज में हेलो 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 माइक टेस्टिंग स्ट्राइक पे आ हेलो यस चलते हैं इस मैच के दूसरे सत्र की ओर। कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस मैच का दूसरा जिस तरीके से सत्र है वो दूसरा पहलू है इस मैच का। समी भाई सागर के किनारे खजाने नहीं आते, जो लम्बे हाथ से फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते। आओ हम डूब जाए समी भाई की इस सोच के इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि ऐसे सुहाने मंजर बार बार नहीं आते। बढ़ते इस मैच की ओर जहां पर दूसरे सत्र में रन बनाने हैं 44। हर ओवर में 11 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि 44 रन बनते कैसे हैं। इम्तियाज भाई मैं अपनी नजर में बड़ा क्रिकेटर उसे मानता हूं जो ग्राउंड के साथ साथ अपने दिमाग में भी क्रिकेट को खेले। पहला ओवर लेकर आए हैं नासिर बलदार। पहले सत्र में पहली ओवर में रन थे 4 और नासिर बलदार पहली ओवर लेकर तैयार। पहली गेंद खेला हुआ स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर की रीजन में 1 रन आ चुका है। दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी। खाता खोला है बल्लेबाज अरबाज शरफरे और उनका साथ देने के लिए दूसरे बैटर एक ऐसा यंगस्टर जो हाल ही में पूना में जिस तरीके से एजुकेशन हासिल कर रहा है हायर डिग्री का, लेकिन खास बात यह है कि लेदर क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है। यह बहुत बड़ी बात है। क्लब ज्वाइन किया है, लेकिन टेनिस क्रिकेट पर कितना असर गिरेगा यह देखना होगा। ओह व्हाट अ कैच! आज के दिन का सबसे बेहतरीन कैच में लिखा जाएगा ये कैच। बिल्कुल गेंद जमीन को करीब करीब छूने वाली थी और आखिरी समय में जिस तरीके से ये कैच के लिए अपने हाथ खोले और कैच को लपेट लिया। बैटिंग में जिस बल्लेबाज की हम सराहना कर रहे थे, बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग अंदाज में उन्होंने वो स्ट्रोक खेला था। एक्शन रिप्ले में अगर देखा जाए तो लेदर क्रिकेट में जिस तरीके से ऑन ड्राइव होता है, विकेटों पर गेंद थी, उस गेंद को खेला था ऑन ड्राइव के रूप में मिड ऑन के क्षेत्र में। लेकिन फील्डर की भी सराहना करनी होगी, उन्होंने झपट लिया उस कैच को और पकड़ लिया एक बेहतरीन कैच। अब न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो रहे हैं अरबाज शेख।
न्यू बैटर अरबाज शेख। पहली ओवर में देखा जाए तो पहले सत्र में रन 4 थे, लेकिन नासिर बालदार जिनसे उम्मीदें हर वक्त ज्यादा रहती है, हरपल मौला खिलाड़ी, ये वो खिलाड़ी है जो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आरआरटी का मूड बनाने वाला अगर कोई क्रिकेटर है तो वो नासिर बालदार है, मेरा अपना मानना है। अब देखना होगा कि क्या हमें इस ओवर में एक चौका, एक सिक्स, एक चौका या फिर 2 6 देखने मिलेंगे। इस बार दूर से खेला था, खड़े खड़े खेलते रह गए और गेंद भी खड़ी रह गई, मिट्टी गोली हो गई विकेट कीपर के लिए और बल्लेबाज का विकेट। शक्कर की गोली दी थी, उसे खाने नहीं आया, बैट्समैन का विकेट। सब 6 मारने जा रहे नीचे से खेल पहले। एक बात तो साफ है अली, एक बात तो साफ है कि क्रिकेट में 40+ के दोनों कप्तान से गुजारिश है, चूंकि 40+ के 4 टीमें आज के दिन खेलने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ से वो सेमीफाइनल में जाएंगे, मनीष जैन और निसार भाई परकार। आप दोनों शख्सियतों से गुजारिश है कि आपको स्टेज के करीब आना है। देखिए अब न्यू बैटर मैदान में जा रहे पवेलियन से बेलापुर एक्सप्रेस आदिल, बेलापुर एक्सप्रेस। हमारे अली बता रहे हैं घनसार इस बार देखिए स्लाइस किया था, गेंद तेजी से निकल रही है, गेंद भाग मिल्खा भाग, गेंद निकली दीप थर्ड के क्षेत्र में। 1-2 का 4, 4 और 4। कमाल का स्ट्रोक, स्लाइस किया था, इंतजार किया, फिर वार किया। देखिए नजरे जमाना समी बात बहुत जरूरी है, हर गेंद पर आप सूर्य कुमार यादव नहीं बन सकते, लेकिन एक बात तो साफ है कि मेरिट पर जो क्रिकेटर खेलता है क्रिकेट, वही हीरो बन जाता है। इस चौके की मदद से कुल स्कोर हुआ है अब तक का 5 रन। इस बार फुल टॉस, वाह व्हाट अ कैच, नासिर बालदार फॉलो थ्रू में। ऐसे कैच बनते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। खुद को, अपने आप को प्रूफ करके दिखाया, मूड बना दिया है नासिर बालदार ने। मैंने कहा ना कि जब नासिर बालदार खेलता है तो पूरे आरआरटी का मूड बन जाता है, और मूड बनाने वाला क्रिकेटर अगर कोई है आरआरटी का तो वो नासिर बालदार है। नो डाउट बॉलिंग आपको पसंद आएगी तो जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अपने स्पेल में पावर प्ले की ओर में अब दबाव में डाला है, विक्ट्री निगड़ी बी की टीम को। मैं अपने आप से हारा बाजी नहीं होता, मुझसे मेरा माजी नहीं होता, नजर भी हो तेज हो पहले, फकत बैट के उठाने से हर बॉल षटकार नहीं होता। पावर प्ले का फायदा तो उठाना चाहिए, लेकिन बड़ा क्रिकेटर वो होता है जो विकेट पर रहते हुए मेरिट पर क्रिकेट को खेले। अब दबाव में आ चुकी है टीम। अली बता रहे कि इक्वेशन बदल, अली घनसार बता, घनसार क्यों बोलने पड़ता है? क्यों अली दूसरे भी है क्या? गाँव में अली नहीं खाली आली भी बोले चलेगा, तुम साइड में बता रहे हो। यस अली घनसार। इस बार देखिए सामने की ओर खेला, शहजाद डावरे की कोशिश अच्छी थी, लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकल गई। एफर्ट तो अच्छा था वहां पर शहजाद डावरे का, लेकिन ये देखिए क्या हुआ मैदान के अंदर। अफनान तो दौड़ पड़े थे जल्दबाजी करते हुए, अफनान डावरे सीधे हाथ से खेलते हैं, लेकिन सरनेम डावरे हैं। स्कोर अब तक का हुआ है 6 रन। अच्छा स्पेल किया पावर प्ले की ओवर में। पहले सत्र के पहले इनिंग में ओवर डाला था नासिर से पहले बॉलर अरहाम ने 4 रन का। और अली घनसार मुझे बता रहे कि हिम्मत भाई इस ओवर की अगर हम बात करें तो 6 रन का ओवर, जिसमें मेरे ख्याल से 2 विकेटें भी आए, 3 विकेटें आए, यानी सबसे अच्छा ओवर माना जा सकता है। मूड बना दिया है नासिर बालदार ने, जिनका शौक है चैंपियन स्पोर्ट्स का। कभी अब अगर आपका भी मूड बने कि चैंपियन का बैट हाथ में ले और आप अपना क्रिकेट खेले, तो जरूर जाना, आपको किफायती दाम में नासिर बालदार बैट मुहैया कराएंगे। बढ़ते मैच की ओर, जहां पर अफनान के लिए सुनहरा मौका है। अफनान डावरे खेलते सीधे हाथ से, क्या होगा? पहली गेंद कमाल की रही, विकेटों में गेंद थी, बिल्कुल गेंद बल्लेबाज के बल्ले को और उनको
दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर मोहसिन के पास। देखा जाए तो एक मीडियम पेसर बॉलर है, लेकिन इनकी गेंदबाजी देखकर मुझे भुवनेश्वर कुमार की याद ताजा होती है, क्योंकि ये वो गेंदबाज है जो वेरिएशन लाता है, हर गेंद पर कुछ ना कुछ वापसी करता है। शहजाद डावरे फिर एक बार ओवर द विकेट से अगली गेंद लेकर, इस बार फुल टॉस गेंद थी, गेंद हवा में, मोहसिन इब्जी, ओ दूसरे अटेम्प्ट में ऐसा लगा कैच पकड़ा जाएगा, लेकिन कैच नहीं पकड़ा गया, छूट गया कैच। फरहान अलम कनी, इनकी तरफ से इनाम आ सकता है इस बैटर के लिए, एक छक्का मारे अगर अरबाज एक सिक्स, अरबाज ने अपना अफनान के लिए वो इनाम है। ओके, इस बार देखिए कवर ड्राइव देखने मिला है, खोद कर निकला, दो फील्डरों के बीच से गेंद निकलने वाली थी, लेकिन पैरों से गेंद को रोका, स्टॉप किया, फुटबॉल खेला। अगर अफनान डावरे ने एक 6 मारा तो 235 रुपए, फैसल मारा। देखिए हमारे साथ फहद आलम खानी भी जुड़े हुए, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। अफनान अगर छक्का मारता है तो फैसल मलान की तरफ से 235 रुपए। इस बार देखिए फिर एक बार ऑफ ड्राइव देखने मिला है, डीप में खिलाड़ी है, आउटफील्ड तेज होने के साथ साथ रन को भी तेजी के साथ पूरा करना चाहते हैं, और ये अफनान पैसे लगाए रन आउट भी हुए। कोशिश तो अच्छी थी अफनान की, लेकिन एक रन बनाकर अफनान डावरे डगआउट की ओर आए, रन पूरा नहीं हो पाया। अब न्यू बैटर दूसरे रन पर बैट्समैन रन आउट। अब न्यू बैटर मैदान में आवेश जा चुके हैं, अवेश शेख। मनीष जैन अपना स्वागत है। इस बार देखिए स्विच हिट खेलना चाहते थे, आपको याद होगा स्विच हिट से वर्ल्ड कप भी गंवाया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैच गंवा दिया जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब जब स्विच हिट में बैट्समैन दबाव में आता है ना तो मुश्किलें बढ़ जाती है। कहते हैं कि सीधी उंगली से अगर घी निकले तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत। इस बार रन एक आया है वाहिद की तरफ से, थोड़ी सी मिसफील्ड, फंबलिंग और दूसरा रन पूरा। 2 रन आने के बाद टीम का स्कोर हुआ है 12 रन। धीरे धीरे ये स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नासिर वालदार की ओवर के बाद शहजाद ने भी कोशिश अच्छी की। अब तीसरा ओवर कौन करेगा ये देखना होगा। मनीष जैन आपला सहर्ष स्वागत आहे, आपल्यास विनंती असेल ओवर 2 ओवर का खेल हो चुका है। दो ओवर में 44 की भी नहीं, 12 झाले 45 का भी नहीं, 45 44 रे ये 44 है। हाँ 44 12 गेंदे और है जीतने के लिए। कौन है बॉलर? बॉलर ने नसर 32 की जरूरत। ना सर नहीं उसामा, यस अल्तमश बॉलिंग ट्रैक पर है, ऊंचे कद का ये गेंदबाज। पहली गेंद देखा जाए तो 1 रन। इस सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है 13 अल्तमश की अगली गेंद ओवर द विकेट। इस बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश की, फिर एक बार स्क्वायर ड्राइव देखने मिला है, कवर के क्षेत्र में कवर ड्राइव माफ करना खेल देखने मिला। 2 रन पूरे। इन 2 रन के साथ विक्ट्री निगड़ी बी का स्कोर हो चुका है 15। फहद आलम खानी ने भी इस टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद दी है, हमारे साथ वॉचिंग है। अफनान के लिए उन्होंने इनाम भी लगाया था। इस बार देखिए गेंद हवा में, लेकिन अफनान डावरे सीधे हाथ से बल्लेबाजी करने वाला 1 रन बनाकर वापस लौटा। बढ़ते इस मैच के, और अफनान को पता है कि इस मैच की कीमत ज्यादा है, मेरे खिलाड़ी जरूर खेलेंगे। इस अंदाज से कुछ ना कुछ सोचा होगा, कहां होगा, लेकिन अल्तमश जिनको नासिर ने अभी नासिर ने अल्तमश को समझाया होगा। बढ़ते हैं ओवर द विकेट से अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, बिल्कुल लेंथ गेंद थी, बैट्समैन खेल नहीं पाए।
ऑफ जिस तरीके से इन स्विंग की थी, ऑन द राइज खेलना चाहते थे, फिर एक बार अगली गेंद लेकर, हाँ इस बीच उंगलियों पर गेंद को घुमाने की वहां पर कोशिश की गई। ये गेंद चूंकि लेग कटर थी, गली के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक 1, स्कोर हो चुका है 17 रन 17 ओवर द विकेट से। अगली गेंद लेकर इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, वहां पर मौका मिला, कैच छूटा है, जीवन दान मिला यकीनन। बल्लेबाज यहाँ गो बैक लेके अरबाज चरफरे का विकेट जाते जाते रह गया। कप्तान ने गाँव की देखा जाए तो विक्ट्री निगड़ी बी के कप्तान है, क्लब के भी कप्तान है। या गुणा जी, गोविंद गुणा जी, आपलं सहर्ष स्वागत। आज 40+ चे खेळाडू खेळताना दिसतील। आज ग्रामीण क्रिकेट जर श्रीवर्धन नव्हे तर दक्षिण रायगडमध्ये जिवंत आहे 40+ च्या खेळाडूमुळेच। जर हे नसते तर आमचा हा क्रिकेट जिवंत नसता। शेर की स्टोरी बोलने में किती आहे आगाची स्टोरी परंतु मॅच कडे आपण जातो, तिथे धावा झाल्यात आतापर्यंतचे 18। बरोबर, जिंकण्यासाठी धावा करायच्यात आता 6 चेंडू, ए पॉइंट 26 करायचे, 6 गेंदे और 26 रन बनाने पड़ेंगे। भाई को बुलाओ आखिरी स्पेल लेकर आए, इस बार हुक किया है, मिस क्यों हुक था, गेंद निकल जा रही है तेजी के साथ, गेंद ने भी काटा बदला, लॉन्ग स्टॉप रीजन में रुक गई जाकर। बॉलिंग ट्रैक पर आखिरी स्पेल लेकर आए साइम। निसार भाई, आपका तहे दिल से स्वागत है। आपसे गुजारिश रहेगी कि आपको स्टेज के करीब आना है। क्या समी भाई की सोच देखिए, समी भाई दिलों को दिलों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्रिकेट फॉर पीस एंड क्रिकेट फॉर यूनिटी। थैंक यू सो मच समी भाई सोंडे। इस बीच देखिए कमाल की गेंद, बैट्समैन खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि जहां पर मोबाइल में नेटवर्क होना जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क होना जरूरी है। अली, इस बल्लेबाज का फुटवर्क नहीं था। डॉट बॉल, अगली गेंद लेकर बॉलर फिर एक बार तैयार। 6 गेंदे 26 की जरूरत थी, अब बिंदी गेंदे आ चुकी है। अब 4 गेंदे और 26 रन की जरूरत। क्या हमें 4 बड़े हिट देखने मिलेंगे? हर गेंद पर सिक्सर लगाने की गुंजाइश रहेगी, लगाना ही पड़ेगा अगर निगड़ी की टीम को कम बैक करना है। इस बार देखिए हुक शॉट खेल दिया है, गेंद निकल जा रही थी लेकिन फील्डर की भी सराहना। अल्तमश फील्डर का नाम क्या है? मोहित की अच्छी फील्डिंग कोशिश, रोहित की अच्छी फील्डिंग कोशिश अच्छी थी, लेकिन निसार भाई को फाइनल कॉल निसार भाई आपके लिए आखिरी कॉल रहेगा। और माइनस किया जाएगा, एक और माइनस ना बोलो। निसार भाई आपको तुरंत आना है। समी भाई का कहना है कि अगर आप देर करोगे, क्योंकि 40+ के भी आज मैचेस खेलेंगे, और दूसरी तरफ से यस वाइड गेंद है, वाइड की वजह से रन हुए। स्कोर कार्ड पर नजर करें तो 20 रन। इस बार नो लुक शॉट खेलने की कोशिश की, 100 स्ट्रोक। वाह, ये बल्लेबाज का मुझे ऐसा लगता है कि स्नैप पर शाम में रील जरूर देखने मिलेगा। स्कोर किरण पवार किरण पवार की तरह बिल्कुल एक हाथ से 100 स्ट्रोक। इस एक की मदद से स्कोर पहुंचा है 21 ना 22 रन। नो बॉल भी है। समी की अगली गेंद, इस बार अरबाज फ्री हिट की गेंद को खेल रहे हैं। कैच पकड़ना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सूरज की शुआएं आंखों पर रहने की वजह से फील्डर के लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों को सनग्लास पहनकर फील्डिंग करनी चाहिए, जिस तरीके से डीप में खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट। प्लस एक और माइनस है, देखिए निसार भाई, एक और माइनस अब तक नहीं आए। समी भाई का कहना है कि आपके 3 गेंदे माइनस हो रहे हैं।
जीत गए ना वो लोग। इसी के साथ आज के दिन का पहला मैच जीतने वाली टीम बनी है टीम का नाम क्या है? आइजा 11 आरआरटी। कॉन्ग्रेचुलेशन फहद भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन नासिर वालदार, कॉन्ग्रेचुलेशन शहजाद डावरे। इस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो आज के पहली मैच खेल रहे हैं, लेकिन कल के दिन में जो फाइनल वालुवाटी की सरजमीन पर हुआ जिसमें पिच क्यूरेट